बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना ज़ाहिद तुर्की वाला और आज आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ अपनी वही प्यारी सी किताब लेके, सोचिए और दौलत कमाइए, यानी थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब मुझे तोहफ़ा दी थी सर रेहान अल्लाहवाला साहब ने, और इस उम्मीद के साथ कि तुर्की वाला भी अब चेंज हो जाएगा, तुर्की वाला भी अब बिज़नेसमैन हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, आप दोस्तों के साथ शेयर की है, तो काफ़ी ज़्यादा तब्दीली जो है इंशाअल्लाह आई है। बाकी अभी बहुत सारे इसके सफ़ात बाकी हैं। जैसे जैसे हम इस किताब का मुतालिया करते जाएंगे, उम्मीद है कि बेहतरी आपकी ज़िंदगियों में भी और मेरी ज़िंदगी में भी आती जाएगी इंशाअल्लाह। तो बिला किसी तख़ीर के शुरू करते हैं, और आज जिस चीज़ को हम लेके चलेंगे वो है उम्मीद की किरण, और इसमें एक सोने की कान का ज़िक्र आता है, वो भी हम आज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौजू है आज का उम्मीद की किरण। इसी ज़माने में एडिसन ने एक इजाद की थी जिसे एडिसन डिक्टेटिंग मशीन कहा जाता था। फ़रोख्त कुंदा इसकी फ़रोख्त में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। बार्नस ने अंदाज़ा लगाया कि इस मशीन की फ़रोख्त के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। बार्नस को भी गालबन इन इम्कानात का इतना ही अंदाज़ा था जितना इसके मुअज्जद एडिसन को था। इसने महसूस किया कि वो एडिसन की इस इजाद को फ़रोख्त कर सकता है। इसने इस बारे में एडिसन से गुफ्तगू की। एडिसन बिला पसोपेश रज़ामंद हो गया कि बार्नस इन मशीनों को फ़रोख्त करे। बार्नस ने अपनी कोशिश शुरू की और इसने इतनी मशीनें फ़रोख्त की कि एडिसन ने इसे सारे मुल्क में मशीनों की फ़रोख्त का ठेका दे दिया। बार्नस और एडिसन की कारोबारी शराकत 30 साल तक जारी रही। इसके ज़रिए बार्नस ने काफ़ी दौलत कमाई, लेकिन इससे ज़्यादा अहम ख़बर जिसने इस दुनिया को रोशनास किया वो ये थी कि इंसान के ख़यालात इसे दौलतमंद बना सकते हैं, यानी इंसान के ख़यालात इसे दौलतमंद बना सकते हैं। बार्नस ने अपने इब्तदाई ख़याल से जिस कदर दौलत कमाई इसका अंदाज़ा मुश्किल है, लेकिन मुमकिन है इसने 20 या 30 लाख डॉलर कमाए हों, लेकिन इस दौलत की मिक़दार ख्वाह कुछ भी हो, इस गैर मामूली इजाफ़े के मुताबिक हक़ीर है, जिससे ये साबित होता है कि ज़ाहरी तौर पर गैर मरई ख़याल मुकर्रर असूलों पर अमल करने से दौलत जैसी मादी हकीकत में बदला जा सकता है। बार्नस ने एडिसन के साथ कारोबारी शराकत का ख़याल किया था। इसे इस ख़याल के रुबा अमल आने के बाद हासिल होने वाली दौलत के ढेर तस्वर में नज़र आया करते थे। इब्तदा इसके पास एक ख़याल था। इसको अमली जामा पहनाने के लिए इसके पास कुछ न था, लेकिन वो जानता था कि क्या चाहता था, और इसमें इस ख़याल के रुबा अमल आने तक इस्तक़लाल के साथ इसको सीने से लगाए रखने का अज़म था। इसके पास दौलत न थी, इसकी तालीम भी ज़्यादा नहीं थी, इसके लिए सिफारिश करने वाला भी कोई न था, ना इसके कोई ज़ाती असरात थे, लेकिन इसमें मौका से फ़ायदा उठाने की काबिलियत मौजूद थी। इसे अपने आप पर एतमाद था और वो हर कीमत पर कामयाबी हासिल करने का पुख्ता इरादा कर चुका था। चुनाचे लातादाद मुश्किलात के बावजूद इसने दुनिया के सबसे बड़े मुअज्जद के साथ शराकत हासिल की, यानी एडिसन के साथ। अब आप इसके बरअक्स मिसाल देखें, जिसने एक दौलतमंद आदमी जिसके पास हासिल करने के सारे ज़राए मौजूद थे, किस तरह अपने मकसद से 3 फुट दूर रहकर सारी चीज़ें खो दी। अभी वो ज़िक्र आएगा इंशाअल्लाह सोने की कान का। तो यानी अब चीज़ शुरू हो जाती है, जो मौजू वो है सोने की कान सिर्फ़ 3 कदम पर। तो जुमला दोबारा पढ़ूँगा। किस तरह अपने मकसद से 3 फीट दूर रहकर सारी चीज़ें खो दी, किसने, अभी आगे चल के ज़िक्र करते हैं। सोने की कान सिर्फ़ 3 कदम पर। नाकामी की वजह इंसान की वो आदत जिसकी वजह से पहली आर्जी नाकामी पर हिम्मत हार जाता है। दोबारा पढ़ूँगा फ़िक्रा। नाकामी की वजह इंसान की वो आदत जिसकी वजह से वो
वो पहली आर्जी नाकामी पर हिम्मत हार जाता है और इस काम से अपनी तवज्जो हटाकर अपनी कोशिशें मुनक़ता कर देता है और किसी दूसरे मामले में हाथ डालने लगता है। हर इंसान किसी ना किसी वक्त इस किस्म की गलती का मर्तकब ज़रूर होता है। आर.यू. डारबी के एक चचा को इस ज़माने में जब सोने की कानों के लिए जगह जगह खुदाई हो रही थी, सोने की कान तलाश करने का ख़्याल पैदा हुआ। इसने भी खोदो और दौलतमंद हो जाओ के असूल पर काम किया। इससे गालबन इसका इल्म न था कि दुनिया में इंसानी जहन में ज़मीन से ज़्यादा सोना उगला है। इसने भी औरों की तरह बेलचा लेकर सोने की तलाश शुरू की। काम दुश्वार था लेकिन इसका इरादा पुख्ता था। हफ्तों की सख्त मेहनत के बाद इसे सोने से चमकती हुई शय नज़र आई। अब इसको बड़ी बड़ी मशीनों और दीगर आलात की ज़रूरत थी। वो इस ज़मीन से सोना निकाले। इसने इस मकाम को फिर मट्टी से ढाँप दिया और ख़ामोशी से वतन मैरीलैंड वापस आया। इसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को और कुछ हमसायों को वाक़यात बताए। चचा और भतीजे ने लोगों को तरगीब देकर इतनी रकम इकट्ठी कर ली कि ज़रूरी मशीनरी वगैरह ख़रीद सकें। ज़रूरी सामान और मशीनरी को सोने की कान के पास पहुंचा दिया गया। मादनी मट्टी सतह ज़मीन पर लाई जाने लगी। चुनाचा पहली गाड़ी शय से इस कदर सोना निकला। लोगों ने कहा कि लोरियाडो में गालबन सबसे ज़्यादा कीमती सोने की कान यही है। और तवक्को की जाने लगी कि इस तरह कुछ दिन और काम चलता रहा तो मुनाफा गैर मामूली होगा। जैसे जैसे खुदाई का काम नीचे होता गया, उम्मीदें ऊपर उठती गईं और आहिस्ता आहिस्ता सोने की खान का निशान गायब होने लगा। सुनहरी कौसों क़ज़ा के किनारे पर पहुंचकर ये लोग ये समझ कर रुक गए, आगे सिर्फ मट्टी थी जिसमें सोने का शाइबा भी न था। इधर उधर कुछ और खुदाइयाँ की लेकिन सोने का निशान ना मिला। आखिर थक कर इन लोगों ने सारे कारोबार को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने अपनी सारी मशीनरी एक कबाड़िए जंकमैन को चंद $100 में फ़रोख्त की और घर को लौट आए। यहाँ है वो बात, सोने की कान सिर्फ 3 कदम पर। इस कबाड़िए ने आम कबाड़ियों की तरह मशीनरी तोड़ फोड़ कर वहाँ से मुंतकिल नहीं की, बल्कि इसने गौर किया कि एक सोने की कान इतनी जल्दी किस तरह ख़त्म हो सकती है। इसने एक मादनी इंजीनियर से मशवरा किया। इंजीनियर ने इधर उधर तहकीकाती खुदाई की और बताया कि इस काम में नाकामी की वजह यह थी कि इसके पहले मालकान मादनियात की अंदरूनी खसूसियात से वाक़फ़ नहीं थे। चुनाचा इसने हिसाब लगाकर बताया कि मैं इस मकाम से जहां पहली कोशिश छोड़ दी गई थी 3 फीट के फासले पर फिर सोना बरामद कर सकता हूं। चुनाचा इंजीनियर के इस मशवरे पर अमल करके कबाड़िए जंकमैन ने करोड़ों डॉलर कमाए, क्योंकि इसने उम्मीदें लगाने से कबल माहिर फ़न की राय हासिल कर ली थी। ज़बरदस्त। यानी हम किसी भी चीज़ पे उम्मीदें लगाने की बजाय पहले उस काम के माहिर से मशवरा हमें करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बात। इस काम के लिए जिस कदर रकम जमा की गई थी, इसका बेशतर हिस्सा नौजवान आर.यू. डारबी की कोशिश से हासिल हुआ था। ये रकम इसके रिश्तेदारों, दोस्तों और हमसायों में हासिल की गई थी।
उन्होंने इसलिए दी थी कि उन्हें डार्बी पर भरोसा था। इसने इसकी ये सारी रकम एक एक करके अदा की, गो इसमें इसे बरसों लग गए। अरसा बाद जब डार्बी को इस असूल का इल्म हुआ कि ख्वाहिश सोने में तब्दील की जा सकती है, तो इसने ना सिर्फ इस पर अमल करके अपना सारा नुकसान की तलाफ़ी कर ली, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा कमा लिया। डार्बी ने यह इंकशाफ ज़िंदगी के बीमा का कारोबार शुरू करने के बाद किया, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा कमा लिया। डार्बी ने ये इंकशाफ ज़िंदगी के बीमा का कारोबार शुरू करने के बाद किया। हाँ जी, बीमा पॉलिसी उधर से शुरू हुई। फिर अब डार्बी इन चंद लोगों में है जिनकी तादाद दुनिया में कभी 50 से नहीं बढ़ी और जो $10 लाख सालाना की बीमा पॉलिसियाँ फ़रोख्त करते हैं। इस बात को याद करके कि इसने सोने की कान से चंद कदम रुक जाने की वजह से कसीर दौलत खोई, वो कहता है कि मैं अब इन लोगों में नहीं रहा जो मुश्किलात और दुश्वारियों की ताब ना लाकर अपनी कोशिशें तर्क कर देते हैं, बल्कि अब मेरा ये हाल है कि ज़िंदगी के बीमा की फ़रोख्त के सिलसिले में अगर कोई शख्स मुझे इनकारी जवाब देता है तो मेरी कोशिश तेज़ हो जाती है। हमने देखा कि डार्बी ने ये अहम सबक बहुत कुछ खोकर सीखा। किसी मकसद में कामयाबी के हसूल से कबल ये देखा गया कि जब इंसान जब आर्ज़ी शिकस्तों और नाकामियों से दोचार होता है तो शख्स इसका शिकस्त उठाने या नाकाम होने के बाद मकसद के हसूल की कोशिश तर्क कर देना नहायत आसान काम है, और वो ऐसा करे तो मुंतकी एतबार से दुरुस्त नहीं। चुनाचे अक्सरियत ऐसा ही करती है, लेकिन इन लोगों के हालात के मुतालिया से जिन्होंने ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल की, मालूम होता है कि हर वक्त उन्हें कामयाबी से कुछ कदम पहले कतई नाकामी नज़र आती, और अगर वो इस नाकामी से हरासा हो जाते और अपनी कोशिशें ना रखते तो शायद इन्हें कामयाबी का रोशन चेहरा कभी नज़र ना आता। इस बात को याद रखिए और अगर किसी मकसद की नाकामी का आपको यकीन हो जाए तो करीब ही कहीं कामयाबी भी है। नाकामी के तरीक़ साए की आड़ में कामयाबी को दमकता मुस्कुराता चेहरा आपका मुंतज़र है। ये थी नाज़रीन बड़ी जैसे जैसे किताब मैं पढ़ता जा रहा हूँ आगे जा रही है और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ देखने में मिल रही हैं। यानी कि कामयाबी सिर्फ 3 कदम पे थी सोने की कान की। उन्होंने काम छोड़ दिया, वही मशीनरी जो उन्होंने पैसे इकट्ठे करके ख़रीदी थी बाद में वो कबाड़िए को बेच दी। लेकिन कबाड़िया बड़ा शातिर कह लें, अक्लमंद कह लें, और उसने मशीन तोड़ी नहीं और उन्हीं मशीनों से लाखों डॉलर्स कमाए उस वक्त में। अब उसने बीमा पॉलिसी शुरू कर ली है और बीमा पॉलिसी से वो क्या कहता है कि जब मुझे कोई इनकार करता है तो मेरी कोशिश और तेज़ हो जाती है बजाय कि मैं अपनी हिम्मत हार जाऊं। तो इस तरह देखेंगे कि उसने अपनी कोशिश को किस तरह जारी रखा। और कल हम इंशाल्लाह इधर से शुरू करेंगे साबित कदमी की अछूती मिसाल। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना राना ज़ाहिद तुर्की वाला, दुआओं में याद रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।